आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ल्यूकोप्लेकिया के टाइप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि थोड़ा डेंजरस होता है और ऐसा माना जाता है कि ये ल्यूकोप्लेकिया अगर किसी को होता है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती हैं कि ये ल्यूकोप्लेकिया कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। इस ल्यूकोप्लेकिया को हम लोग PVL बोलते हैं, मतलब प्रोलिफेरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर किसी के मुंह में भी किसी भी तरह का कोई भी सफ़ेद दाग धब्बा जो है अगर दिखाई देता है तो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की लत होती है और उनके मुंह में सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि किसी भी तरीके की कोई भी हैबिट नहीं होती है, कोई भी नशा करने की जो है वो लत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके मुंह में जो है वो सफ़ेद रंग के दाग धब्बे दिखाई देते हैं। इसे ही वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। कुछ लोगों में ये पॉलीफरेटिव टाइप का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशंस में आ जाता है और इस टाइप के ल्यूकोप्लेकिया जो होते हैं उसके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस बाकी ल्यूकोप्लेकिया की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो है वो एक टाइप होता है ल्यूकोप्लेकिया का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि ये जब ल्यूकोप्लेकिया होता है तो ये तो कहीं पे भी पाया जा सकता है, लेकिन ये मुख्यतः टंग का एरिया होता है, जो जीभ का एरिया होता है, जो जबान का पार्ट होता है, वहाँ पे ये बहुत ही कॉमनली ये दिखाई देता है। इस टाइप के ल्यूकोप्लेकिया अगर किसी के मुंह में होते हैं तो वहाँ पे जलन होती है, वहाँ पे दर्द हो सकता है, आपके टंग मूवमेंट करने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है या फिर किसी से बात करने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। किसी लोगों में इसके सिम्टम्स जो होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें सिम्टम्स जो होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ जो है वो सफ़ेद रंग के धब्बे ही दिखाई देते हैं, जो कि आपके टिप ऑफ द टंग पे भी हो सकते हैं या फिर टंग के बिलो एरिया पे हो सकते हैं या गम रीजन या चिक रीजन पे भी हो सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी ल्यूकोप्लेकिया किसी को होता है तो ये मेडिसिन से सही हो सकता है, बट बहुत ही कम चांसेस होती हैं कि इसे मेडिसिन से ठीक किया जा सकते। इसमें बहुत ज़्यादा आपको हैबिट्स और डाइट जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारे सप्लीमेंट जो हैं वो लेने पड़ते हैं। लेकिन इसके मुख्यतः 3 जो हैं वो मेन तरीके के ट्रीटमेंट जो हैं वो बताए जाते हैं। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो लेज़र ट्रीटमेंट है, जिसमें कि ल्यूकोप्लेकिया का जो पार्ट होता है उस पार्ट को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है और जिससे कि इसके स्प्रेड होने की जो कंडीशंस थी, जो स्प्रेड होने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं। इसके सेकेंड जो होती है वो कीमोथेरेपी के थ्रू इसको ठीक किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चांसेस होती हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए ये फ्री रेडिकल्स को किल करने के लिए कीमो जो है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और थर्ड जो कंडीशंस होती हैं वो होती है सर्जिकल एक्सिजन करके। जिस भी पार्ट में ये ल्यूकोप्लेकिया होता है वहाँ पे एक छोटी सी सर्जरी की जाती है और उस पार्ट से उसको निकाल दिया जाता है, जिससे कि प्रोलिफरेटिव वेरिकस जो ल्यूकोप्लेकिया है वो जो है वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो सके। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ल्यूकोप्लेकिया का कोई भी सफ़ेद धब्बा या फिर कोई भी पीला कलर का जो ऑफ वाइट कलर का जो धब्बा होता है, अगर वैसा कुछ धब्बा दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत अवेयर होना है, तुरंत ही अपने डेंटल क्लिनिक जाना और पूरी तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है। अगर बार बार से आप डॉक्टर को चेंज करते हैं तो उससे आपका ट्रीटमेंट जो है वो सही से नहीं होने पाता है। आप एक ही डॉक्टर के पास जाएं, अगर हो सके तो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी विभाग के जो MDS होते हैं उनके पास जाकर के प्रॉपर डायग्नोसिस करवा करके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनके मुंह में अगर कोई धब्बे हैं या फिर अगर कोई पीले रंग के धब्बे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर वो अपने डेंटिस्ट के पास जाने से डर रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी वो इग्नोर ना कर सकें। तरीके के हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।